बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दे की पथरी एक पेचीदा और आम मर्ज है। आज के दौर में बहुत ज़्यादा आम देखने में मिलता है कि बहुत सारे लोगों को गुर्दों की पथरियों की शिकायत होती है। अच्छा, इसकी क्या वजूहात है? गुर्दे की पथरी कितने किस्म की होती है? क्या अलामात है? इसमें क्या परहेज करने चाहिए? इसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसका इलाज आप जो है ना कैसे बाआसानी कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा आप सब लोगों को आज के इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। अच्छा, गुर्दे की जो पथरियां हैं वो दरअसल मादनियात और नमकियात के जमा होने की वजह से बनती है, जैसे कि कैल्शियम और यूरिक एसिड। जब ये पेशाब में हल नहीं हो पाता तो फिर ये पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। असल में जो गुर्दे होते हैं ये जहरीले मादों को हमारे जिस्म से बाहर निकालते हैं, और जो गुर्दे की पथरी का साइज होता है ये रेत के जर्रे से लेकर ये कंकरी के साइज तक हो सकता है। अच्छा, आम रूटीन में चार किस्म की पथरियां होती हैं। सबसे पहली पथरी जो है, जो बहुत आम तौर पे देखने में मिलती है, वो कैल्शियम की वजह से बनती है। दूसरी पथरी यूरिक एसिड की वजह से बनती है। तीसरी पथरी जो है वो बनती है मरूसी, यानी कि अगर आपके खानदान में है तो फिर भी आपको यह मसला हो सकता है। चौथी पथरी जो आम रूटीन में देखने में मिलती है वो है पेशाब के इंफेक्शन की वजह से। अच्छा, ये तो होगी चार जो पथरियां आम रूटीन में आपको मिलेंगी। अच्छा, इसकी अलामत क्या होती है? आपके कमर की साइड पे नीचे वाले हिस्से में पेट से कमर की तरफ या कमर से पेट की तरफ बहुत शदीद दर्द होगा। आपके यूरिन में स्मेल आना शुरू हो जाएगी। पेशाब के अंदर पीप या खून आ सकता है। इसके अलावा आपका जो गुर्दे का दर्द है वो इतना तेज हो जाता है कि उसके साथ आपको बुखार, मतली और सर्दी लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसकी वजूहात क्या क्या है? पानी का कम इस्तेमाल करना। पानी के कम इस्तेमाल की वजह से कैल्शियम जो है वो हल नहीं हो पाता यूरिन के अंदर, जिसकी वजह से पथरी बनती है। मोटापा ज्यादा होना, मोटापे की वजह से आपके गुर्दों के ऊपर काफी सारा दबाव हो जाता है, उसकी वजह से भी पथरी हो सकती है। अगर आपके खानदान में किसी को कोई पथरी है तो उसकी वजह से भी आपको यह मसला हो सकता है। पेशाब का रुक रुक के आना या पेशाब का ज्यादा देर रोक के रखना भी इसकी एक वजह है। और इसकी एक अलामत आपको बहुत जल्दी जो शो होने लग जाती है, आपको पेशाब कम मिकदार में आता है या पेशाब जो है वो रुक जाता है। अच्छा, आप जब गुर्दे की पथरियों की मेडिसिन खाते हैं तो बहुत सारे मरीजों की मैंने कंप्लेन सुनी है जो आम रूटीन में देखने में मिलती है मेल हजरात के अंदर, के गुर्दे की पथरी की मेडिसिन खाने की वजह से होता क्या है कि मनी निकलना बंद हो जाती है। इसलिए आप जब भी ट्रीटमेंट करवाएं किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं और कोई ऐसी मेडिसिन ना यूज करें जिसके इस तरह के साइड इफेक्ट हो। अच्छा, इसमें आपने परहेज क्या करनी है, एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार करनी है? आपने कैल्शियम वाले खाने और प्रोटीन वाले खाने जो है ये कम कर देने हैं, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि कुछ लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा मिकदार में यूज करते हैं, उसकी वजह से भी पथरी बन सकती है। खानों में क्या परहेज करने हैं? पालक, साग, गोश्त और दूध जो है वो आपने मलाई उतार के इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा पानी 12 से 14 गिलास डेली आपने इस्तेमाल करना है। नींबू पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें या फिर अजवाइन वाले कहवे का ज्यादा इस्तेमाल करें। यह भी पथरी को आप हल करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। अगर आपको पथरी है कैल्शियम की वजह से बन रही है, यूरिक एसिड की वजह से बन रही है, या पथरी आपको खानदानी तौर पर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आप 100% मेडिसिन से इसको निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आप व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं या क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।